आज जो ये सड़कों का विकास हम कर रहे हैं, ये सड़क का विकास, एक समय में हमारे बुजुर्ग सड़क को अपमानजनक शब्द समझते थे। जब किसी पर कोई गुस्सा होता था तो कहता था मैं तुम्हें सड़क पे लाके खड़ा कर दूंगा। सड़क जो आप बना रहे हैं ये देशवासियों और देश के हित में नहीं है। ये सड़क का लाभ पाश्चात्य सभ्यता वालों को मिल रहा है। आप एक तरह से सरकार पश्चिमी देशों के एजेंट बनकर रह गई है, क्योंकि सड़क पर जो ऊर्जा खर्च होती है विदेशों से आती है, जो इस पे संसाधन चलते हैं, तकनीक, वो विदेशों से आती है। अगर आज आतंकवाद बढ़ रहा है तो उसका कारण माफिया बढ़ रहे हैं, तो उसका कारण ये विकास और भ्रष्टाचार ही है। आज विकास के कारण भ्रष्टाचार है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं करना चाहती है। पहले 500 का नोट बंद किया था, आज 2000 नोट बंद करने की बात नहीं है, इसे बदलने की ज़रूरत, बदल रहे हैं। बस फर्क इतना पड़ रहा है कि 2000 का नोट जब था तो एक अटैची में लोग इकट्ठा कर लेते थे। 500 का नोट हो जाएगा, बदल लेंगे तो 4 अटैचियों में लोग इसको इकट्ठा कर पाएंगे। लोग इससे ना सरकार ना देश का भला हो रहा है, सिर्फ जनता जनार्दन को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज के समय में जितने भी सरकारें हैं, भारत को ना तो समझ रही हैं, ना भारत की परंपराओं को लागू कर पा रही हैं। इसलिए हम सबको से निवेदन करते हैं कि जो भारत की परंपराओं, संस्कार, संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं और उन्हें लागू करने का हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वो कायर हैं। लोग जो जात पात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, विकास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हमारे भारत का विकास का एजेंडा नहीं। हमारे यहाँ भारत का संस्कार के द्वारा उसकी उन्नति, चरित्र की उन्नति की बात कही गई है, विकास की बात नहीं कही गई है। बुद्धि का विकास की बात नहीं कही गई है, बुद्धि को न्यून करने की बात कही गई है। गणेश का दर्शन करें आप तो गणेश शंकर जी ने गणेश का सर काट दिया था, हाथी का सर लगाया था। इससे ये संकेत, ये हमें अनुभव होता है कि ये जो बुद्धि व्यक्ति की है, बुद्धि ही सब बाधा का जड़ है। जिसकी ज़्यादा बुद्धि हो जाएगी वो उतने ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेगा। और आज हम शिक्षा के माध्यम से बुद्धि को ही विकास कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने कहा बुद्धि को न्यून करिए, नतमस्तक करिए और विवेक को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञानता को दूर करिए। अज्ञानता के कारण ही माया है। माया जो संसार के पद और तत्व हैं वो आपके जीवन को क्षरण कर रहे हैं। उनको शुद्ध करके, सदुपयोगी करके उन्हें धारण करें। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है। कोई भारत और भारतीय व्यवस्था को समझ ही नहीं रहा है। इसलिए हम आप सभी सज्जनों से निवेदन करते हैं कि बाल भी बहुत बलशाली था, रावण भी बहुत बलशाली था, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कर्ण भी बहुत योग्य थे सांसारिक दृष्टिकोण से, लेकिन वो भी दुर्दशा को प्राप्त हुए और उनका साथ जिसने दिया वो भी दुर्दशा को प्राप्त हुए। तो इन पार्टियों, किसी भी पार्टी का हमें उपेक्षा नहीं करना है। हम किसी का विरोध नहीं करना है, क्योंकि सब सियाराम ही हैं। किसी का विरोध करना तो भगवान का विरोध करना है। लेकिन हमें इनका समर्थन सिर्फ भारत और भारतीय संस्कार और संस्कृति के समर्थन में खड़ा होना है। अगर हम नहीं खड़ा हो पाए तो हमें ये शांत बैठना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। इन्हीं वाणी के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।